काल कोठरी में बंद किया, उसके अलावा नहीं मुझे पता कहाँ पे थी मैं, कहाँ पे नहीं थी। जब मैं स्कूल जाती थी ना तो स्कूल के रास्तों में भी मुझे पीछा करते थे मेरा। वो कहते हैं आपके पीछे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पीछे तो अल्लाह है ना, और कोई किसी की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे क्या पता था कि पीछे से मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कहते थे बस तुम्हारी माँ रो रो के मर चुकी होगी। तौबा इस्तग़फ़ार। इन्होंने आपको गाड़ी में धक्के दे के बिठाया या आपको हाँ चल कर जी, गई? नहीं चल के नहीं गई, घसीटते थे हुए लेके गए, यहाँ से घसीटते हुए लेके गए। ऐसे के दतियाल वाले रब किसी को भी ना थे। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ या मैं अपने दतियाल वालों की बेटी हूँ। अदालत ने ही दी है ना जमानत, तो क्यों दी है अदालत ने जमानत? जो तलाकनामा तैयार किया था उस पर जब इन्होंने साइन करवाए थे तो वो क्या डरा धमका के कराए थे? गन पॉइंट पे करवाए थे, पिस्टल रखी हुई थी मेरे दिमाग के ऊपर। कैसे बताऊँ, मुझसे नहीं बोला जाता। मेरे राइट साइड पर निमरा की वालिदा बैठी है और मेरे लेफ्ट साइड पर निमरा बैठी है। बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है। निमरा से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा पूरा? निमरा बीबी वल्द रियाज हुसैन रोजा मनास मुर्तजा। माशाल्लाह। बेटा स्टडी कहाँ तक की है? सेकंड ईयर में एफए तक की है स्टडी। एफए तक किया, उसके बाद अम्मा ने शादी कर दी, निकाह कर दिया? हाँ जी, निकाह कर दिया। अच्छा निमरा, मुझे ये बताओ कि वालिद साहब फौत हुए कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? काफी टाइम हो गया। तब आप बहुत छोटी थी? हाँ जी। ठीक है। ये मुझे बताइए कि ताया के घर जो रिश्ते की बातचीत पक्की की थी वो अब्बा ने की थी या अम्मा ने की थी? रिश्ते की तो बात हुई नहीं, वैसे ही खुद ही कहते थे वटा सटा ही करना है, मगर हमारे घर से कोई बात नहीं हुई। आपके घर से कोई बात नहीं हुई थी? ठीक है, देखो ये चीजें क्लियर हो रही है ना साथ साथ। अच्छा मुझे बताओ कि फिर अम्मी ने जो निकाह किया था वो आपसे पूछा था कि बेटा हाँ मैं जी। आपका निकाह करने लगी हूँ? हाँ जी। आप एग्री थे इस बात पे? हाँ जी। कौन था वो लड़का? खाला का बेटा। खाला का बेटा था। आपने अपनी रजामंदी से खुशी से निकाह किया? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। आपके शौहर अच्छे हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये लोग आपको तंग करते थे, कोई ब्लैकमेल करते थे? मेरे दतियाल वाले करते थे तंग। क्या कहते थे? कहते थे किडनैप कर लेंगे, तुम्हें मार देंगे, हम उधर नहीं जाने देंगे तुम्हें। अच्छा। हाँ जी। और क्या कहते थे? ये पहले किडनैप करने से पहले भी हमें ब्लैकमेल करते थे कि उधर से हट जाओ, ऐसे नहीं करो वरना। फोन करके? हाँ जी। वैसे ही जब मैं स्कूल जाती थी ना तो स्कूल के रास्तों में भी मुझे पीछा करते थे मेरा। तो मैंने घर आके बताया, फिर अम्मी ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया। ओहो। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर जब इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया तो किडनैपिंग के बाद भी इन्होंने, अब भी कहते हैं, अब भी वो वही किडनैप बेटा कैसे किया? घर पर आ गए थे? हाँ जी, यहीं आप पे कहाँ आए थे। मैं कमरे में सोई हुई थी। फिर? अभी मैं उठी हूँ, उठ के नमाज पढ़ने के लिए उठी हूँ, कमरे से भी बाहर ही तो आई हूँ, तो अचानक के सारे ही आ गए ऊपर। ठीक है। कितने लोग थे अंदाजन? 9 थे। ओ, 9 के 9 आदमी थे? हाँ जी। नहीं, एक औरत थी उनमें, 8 आदमी थे और एक औरत। वो औरत कौन थी? शमीम। वो क्या लगती है आपकी? मेरी ताई। ताई लगती है। वो जब अगवा करने के लिए आपको आए तो साथ आई थी? हाँ जी। ठीक हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पॉइंट टू पॉइंट मैं रेस कर रही हूँ ताकि आवाम को पता चल सके कि मुल्जिमान जब अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो क्या चालाकी लगाते हैं और हकीकत कुछ और होती है। अच्छा, ताई साथ आई थी अगवा करने के लिए? हाँ जी। ओके। और कौन कौन था? और उनके अलावा मेरे आमर वल्द, मेरे काफी सारे लोग हाँ थे। जी। अच्छा, इन्होंने आपको गाड़ी में धक्के दे के बिठाया या आपको हाँ चल कर जी, गई? नहीं चल के नहीं गई, घसीटते हुए लेके गए, यहाँ से घसीटते हुए लेके गए हम। हो। अच्छा। हाँ फिर जी। कहाँ मेरे भाई लेकर को गए? घोटू भी दिया उन्होंने गले से। गला दबाया हाँ उसका? जी। अच्छा। अम्मी मेरी नमाज पढ़ रही थी यहीं, तो उसको धक्का दिया, अम्मी का सर दीवार के अंदर लगा उस पिलर में। अच्छा, फिर बेटा? फिर घसीटते हुए मुझे लेके गाड़ी में चले गए। फिर कहाँ लेकर गए? ये नहीं मुझे पता। फिर इन्होंने कोई आंखें वगैरह बंद की थी? हाँ जी, की थी बंद। क्या किया था? गाड़ी में जब लेके गए, उसके अलावा काल कोठरी में बंद किया, उसके अलावा नहीं मुझे पता कहाँ पे थी मैं, कहाँ पे नहीं थी। काल कोठरी में और कौन कौन था? काल कोठरी में मेरे साथ सिर्फ मेरी ताई थी। ठीक है। और 2 भाई थे मेरे साथ। ठीक है, वो लोग थे ददियाल वाले? हाँ जी। उनको भाई कह रही हो? जो भी था, जो उनसे भी थे मेरे साथ वही। अब मैं उनको क्या कहूँ इज्जतदार तो वो है ही नहीं, है ही। बोलो बेटा, खुल के बोलो, जो बोलना चाहती हो बोलो।
ऐसे के दथियार वाले रब किसी को भी ना थे। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ या मैं अपने दथियार वालों की बेटी हूँ। हम घर में भी नहीं रह सकते। अब हमें दरवाजे के पास आके कहते हैं हमने मार देना है तुम्हें। मुझे घर में भी नहीं रहने दे रहे। अब कौन कहता है ऐसे? वही जिनकी जमानतें कर चुके हैं ये लोग। जमानत तो बेटा अदालत देता है ना। अदालत नहीं दी है ना जमानत, तो क्यों दी है अदालत ने जमानत? आप करो सवाल, आपके पास मौका है, आप बोल सकती हो, आपके पास हक है, अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल है आपको। बताओ आप। हाँ तो अदालतों ने जमानत ना दे, क्यों दी है जमानतों ने? वो दरवाजे के पास आते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि मार देना, अब नहीं तुम बचती हमारे हाथों से। तो सबको कहते हैं कि हाँ अब बताओ अब कहाँ हो, कहाँ करवाओ, अब हमें गिरफ्तार आजाद फिर रहे हैं हम लोग। तो कौन लोग हैं ये, क्या नाम है इनके, पता है नाम का? हाँ जी पता बताओ। है। ताहिर है, आमिर है, अतर, बिलाल। ये आके दरवाजे के पास हाँ ऐसे जी, बोलते हैं। पुलिस को बताया आपने? नहीं। तो बताओ ना बेटा, पुलिस को तो बताओ कि ये मुझे तंग कर रहे हैं ऐसे। फिर इन्होंने जहां आपको रखा वहां पे आपके साथ तशद्दुद तो नहीं होता रहा? मेंटली तौर पर तशद्दुद करते थे। क्या कहते थे? टॉर्चर करते थे? हाँ जी, क्या टॉर्चर कहते करते थे। कैसे बताऊं, मुझसे नहीं बोला जाता। क्या अम्मी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बातें हाँ जी, वो कहते हैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा सारा खानदान ही तबाह कर देंगे। कैसे तबाह कर देंगे? पूछा नहीं आपने? वो कहते हैं आपके पीछे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पीछे तो अल्लाह है ना, और कोई किसी की तो मुझे जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे क्या पता था कि पीछे से मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कहते थे बस तुम्हारी माँ रो के मर चुकी होगी, नहीं है जिंदा तुम्हारी माँ। तो कभी कुछ कहते थे सिग्नेचर कर दो, साइन कर दो, अदालत में जाके हमारे हक में बयान दे दो, उसके अलावा सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मान सकती। कैसे मान लूं? तो वो कहते थे ठीक है फिर यहीं पे बांधी रहो, आखिर में मर जाओगी तो हम तुम्हें यहीं पे छोड़ के तो फरार हो जाएंगे, हमें कौन सा किसी ने कुछ कहना है। तो मैंने कहा अल्लाह तो कहेगा ना, अल्लाह तो मेरी अदालत करेगा ना, और अल्लाह ने मेरी अदालत की भी है। जब पुलिस आई है, रेड की है, तो फिर उस टाइम बोली क्यों नहीं कि मैं निमरा हूँ? डर रही थी? हाँ जी। मारते थे? हाँ जी। तौबा इस्तगफार, जो तलाकनामा तैयार किया था उस पर जब इन्होंने साइन करवाए थे तो वो क्या डरा धमका के कराए थे? गन पॉइंट पे करवाए थे, पिस्टल रखी हुई थी मेरे दिमाग के ऊपर। किसने? अफजाल ने। पिस्टल रखी हुई थी? हाँ जी। कहता था साइन करो नहीं तो गोली मारूंगा। हाँ जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं बस। ये निमरा की वालिदा है। इस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने कानून के मुताबिक, दीन के मुताबिक, मुसलमान होने के नाते अपनी बच्ची का निकाह किया एक जायज अंदाज में, एक ऐसे अंदाज में जो हमारे बड़े बुजुर्ग एक अरसे से चला आ रहा है सिस्टम। और इस चीज की सजा इसको ये मिली कि इसकी जवान बच्ची को इसकी आंखों के सामने उठा लिया गया और ये रो रो के दुहाई दे रही है। सिस्टम के लिए क्वेश्चन मार्क है ये कि वो लोग जो दरवाजे पर खड़े होके आपको धमकी देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, वो धनधनाते फिरते हैं। कैसे इन लोगों को जमानतें मिल जाती हैं? कैसे ये किसी की इज्जत को उछाल देते हैं? ये सवालिया निशान है निजाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, जो कुछ भी हुआ निमरा ने बताया, पुलिस ने बताया, सोशल मीडिया पर वायरल है, कहना क्या चाहती हैं आप? मेरा मकसद बिल्कुल भी आपके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है, लेकिन आज इस निमरा ने आवाज उठाई है, हम आवाज बने, पुलिस ने आपका साथ दिया, SHO साहब बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे ने, बहुत कोई और लड़की इस किस्म की भींट न चढ़े। जी ठीक है ना, हमारा ये मकसद है। बिल्कुल, ये हमारी भी इज्जत है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ। जी जी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी। क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाहनी हूँ कि ना जालिमा तू ना मेरे बच्चे ने बचाया जाए। बहुत जालिम ने, मैं छोटे छोटे बच्चे है तो मैं इतने शहर मैंने अलहदा होना तो रही सी, वो थे गाँव रेंदे ना, मैं अलहदा रहनी उन्हें तो मेरे शुरू तो छोटे छोटे बच्चे मैंने लैके अलहदा रहे हूँ जी। ना मैनू मैं बड़ी मुश्किल ना 3 बच्चे मैं बड़ी मुश्किल ना पाले ने। बिल्कुल
बिल्कुल, बगैर मर्द के औरत का बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा काम है जी इस माशरे में। हुण जी मेरी ये रिक्वेस्ट है अफसरां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ कि मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए। मैंने धमकियां दे रहे ने देते हैं जी, कहते हैं तेरा एक बच्चा हमें उसे भी मार देना, आपकी बच्ची को भी मार देना। मेरा इंसाफ किया जाए, मैं कितने बच्चियां लेके जावा रोज रोज, घर भी में नहीं रहती बच्चियां लेके। माती इसकी रुखसती क्यों नहीं करती आप? इसके खामत के पास इसको क्यों नहीं छोड़ते? जी मैं हुण रुखसती करनी है, कहते ने असीं रुखसती भी नहीं करन देनी, असीं जदों इन्हां रुखसती करनी असीं इन्हां कत्ल कर देना। ये कब कहा? अभी कह रहे हैं। इसका खामत क्या कहता है? यो तो कहने सन रुखसती कर दो। ये सारी सूरत हाल जो है ये आपके शौहर की डेथ के बाद बनी है जी, पहले उसकी जिंदगी में सब ठीक था? हाँ जी। वो चाहते सी कि रिश्ता उत्थे होए निमरा दा? जी वो चाहते सी? जी। तुसी नहीं सी चाहते? कौन? इसका जो वालिद है जी, जो उसके वालिद साहब हैं जी, वो ये चाहते थे कि इस बच्ची का रिश्ता मेरे भाई के घर हो? नहीं जी नहीं नहीं कोई चाहते? गल नहीं उन्होंने उदों छोटी आई जी, उदों जदों उन्हां दा वालिद साहब फौत हो गए, उन्होंने कोई गल नहीं उन्होंने कही भी इत्थे बच्ची मैं देनी या इत्थे नहीं देनी।